हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर ऑफ रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट डे 1 पेपर व्यू। प्लस हम बात करेंगे द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में भी। डे 1 पेपर व्यू के लिए अब बाकी है बस कुछ ही दिन और अभी से ही कोविड का खतरा आ चुका है WWE में। और जैसे आपको पता है कि डे 1 पेपर व्यू में होने वाला है सबसे बड़ा मैच और वो होगा बिटवीन रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर। तो कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग दिस बिग मैच, प्लस कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग द फील्ड ब्रे वाइट, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। द फील्ड ब्रे वाइट के सारे फैंस मिस कर रहे हैं ब्रे वाइट को और चाहते हैं कि वो WWE में वापस आ जाए। हम भी यही चाहते हैं, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि WWE कब बुलाते हैं ब्रे वाइट को या फिर ब्रे वाइट कब इंटरेस्ट दिखाते हैं WWE में जाने के लिए। पर दोस्तों, ये मत भूलना कि ब्रे वाइट एक बहुत बड़े स्टार थे इन WWE और उसी चीज़ को एक्नॉलेज किया है विंस रूसो ने। और विंस रूसो ने काफ़ी अच्छा कंपैरिजन किया है ब्रे वाइट का टू बिग लेजेंड्स ऑफ WWE। आपको पता ही होगा, विंस रूसो WWF जब था उसके काफ़ी बड़े राइटर थे। उन्होंने ब्रे वाइट के बारे में ये कहा है कि जब ब्रे वाइट आए थे तभी वो बिल्कुल रैंडी सैवेज जैसे लग रहे थे। ब्रे वाइट काफ़ी टैलेंटेड है और जब हमने अल्टीमेट वॉरियर को देखा था तभी हमें उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि ये टैलेंट 25 साल में एक बार आता है। और ब्रे वाइट को देखकर भी कुछ ऐसा ही फील आता था। और अगर ब्रे वाइट रेसलमेनिया 31 में अंडरटेकर को हरा देते तो ब्रे वाइट काफ़ी बड़े स्टार बन जाते। और जब ब्रे वाइट फील्ड बने थे तब उनका एंट्रेंस, उनका जो फायरफ्लाई वाला सेगमेंट था, वो सारा स्टफ काफ़ी अमेजिंग था और ये सब कुछ ख़त्म कर दिया WWE ने। तो दोस्तों, ये था ओपिनियन ऑफ विंस रूसो ऑन द फील्ड ब्रे वाइट। अब रेसलिंग बादशाह को ओपिनियन ये है कि जी हाँ दोस्तों, ब्रे वाइट काफ़ी बड़े सुपरस्टार थे इन WWE और उनको रिलीज़ करना नहीं चाहिए था। WWE को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी लास्ट ईयर पैंडेमिक चल रहा था और शोज जो है वो थंडरडोम में कर रहे थे WWE एंड इन द परफॉर्मेंस सेंटर, तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे वाइट ने ही शो कैरी किए थे। तभी तो रोमन रेंज भी नहीं थे और WWE को ब्रे वाइट को ऐसे रिलीज़ करना नहीं चाहिए था। और जो विंस रूसो ने कंपेयर किया है ब्रे वाइट को टू माचो मैन रैंडी सैवेज एंड अल्टीमेट वॉरियर, तो ये कंपैरिजन भी काफ़ी अच्छा है एंड ब्रे वाइट वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उनका जो फील्ड वाला कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। एंड मैं तो यही होप करता हूँ कि ब्रे वाइट जो है वो वापस आने चाहिए WWE में। सो लेट्स सी कब आते हैं ब्रे वाइट WWE में और कब हमें देखने मिलते हैं द फील्ड कैरेक्टर ऑन द WWE टीवी। अब दोस्तों, बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर से। जैसे आपको पता है कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच होने वाली है एट डे 1 पेपर व्यू फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप और पूरे मैच कार्ड में से ये सबसे बड़ी मैच होने वाली है। पर दोस्तों, रिसेंटली कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है WWE में और उसी की वजह से रोमन रेंज ने जो रिसेंट लाइव इवेंट से वो वर्क नहीं की है। उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो रोमन रेंज खुद पॉजिटिव टेस्ट हुए होंगे या फिर WWE रोमन रेंज की हेल्थ रिस्क पर नहीं लाना चाहती क्योंकि रोमन रेंज का ल्यूकीमिया का हिस्ट्री भी है और उन्हें रोमन रेंज 100% चाहिए डे 1 पेपर व्यू के लिए और अपकमिंग रेसलमेनिया 38 के लिए भी। जैसे सेथ रॉलिंस ने खुद से कंफर्म किया है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, वैसे रोमन ने नहीं किया है। मतलब रोमन रेंज कोविड पॉजिटिव नहीं है और WWE उन्हें सेफ रखना चाहती है डे 1 के लिए एंड फॉर रेसलमेनिया के लिए भी। तो यहाँ पर दोस्तों, रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्सर ने कहा है कि ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन एंड रोमन रेंज का रेसलमेनिया 38 में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और WWE ज़रा भी एफोर्ड नहीं कर सकते इन तीनों का वो शो मिस करने के लिए। और इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा एंगल प्लान हो रहा है इन तीनों के बीच। और यही डेव मेल्सर ने पहले अपडेट दी थी कि ऐसा हो सकता है कि डे 1 पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं टाइटल एंड देन एट रेसलमेनिया पॉल हेमन जो है वो डबल क्रॉस कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को और वो अलाइन हो सकते हैं रोमन रेंज के साथ।
तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आने वाली स्मैकडाउन में एंड एट डे 1 पेपर व्यू। और अब रेसलिंग बादशाह का ओपिनियन इस रिपोर्ट के ऊपर यह है कि अभी पूरे WWE में जो सबसे बड़ी स्टोरी लाइन चल रही है वो है रोमन रेंस की ही। तो यहाँ पर डेव मेल्सन का कहना काफी करेक्ट है कि इन दोनों का मतलब ब्रॉक एंड रोमन का होना एट डे 1 पेपर व्यू, एट रॉयल रंबल एंड एट रेसलमेनिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तीनों जन पार्ट नहीं होंगे इन तीनों बड़े शोज का तो टिकट सेल में भी प्रॉब्लम होगी और उनका जो शो है वो काफी ज्यादा फीका पड़ जाएगा। इसलिए इन तीनों का होना काफी जरूरी है। तो होपफुली हमें ये तीनों जन देखने मिलेंगे इन 3 बड़े शोज में और आने वाले स्मैकडाउन्स में भी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगे हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, क्या आप सहमत हैं विंस रूसो के कंपैरिजन से ऑफ ब्रे वाइट टू माचो मैन रैंडी सैवेज एंड अल्टीमेट वॉरियर? एंड सेकंड, आप कितने एक्साइटेड है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच देखने के लिए एट डे 1 पेपर व्यू एंड इवन एट रेसलमेनिया 38? So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badshah. Peace out.